2016 में मोदी सरकार ने घोषणा की थी कि 2022 तक हम किसानों की इनकम को डबल कर देंगे। और इसी के चलते लोकसभा और राज्यसभा में जो 3 बिल पास हुए हैं वो इसी रीजन से हुए हैं कि कैसे किसानों की इनकम को डबल किया जाए। लेकिन जब से ये बिल सामने आए तब से क्या देखा जा रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, किसान सड़कों पे उतर आए हैं। अब अगर किसी की इनकम को डबल करने के लिए या मेरी इनकम को डबल करने के लिए कोई स्टेप उठाए तो मैं उसके लिए प्रोटेस्ट नहीं करूँगा। तो ये प्रोटेस्ट हो क्यों रहे हैं? अगर आपको भी इस बात का नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि ये तीनों बिल क्या है और क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। अब इन तीनों बिल को समझने के लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। अब कोई किसान है जिसको अपनी ज़मीन पर खेती करनी है। अब मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 85% ऐसे फार्मर हैं जो स्मॉल फार्मर कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीनें हैं। तो हम मानते हैं कि इस किसान के पास भी 2 हेक्टेयर ही ज़मीनें हैं। तो अब वो किसान देखता है कि मुझे खेती करनी है जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं, घर चला सकूं। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि खेती करूं तो करूं किसकी। तो किसान को कहीं से पता लगता है कि गवर्नमेंट ने एमएसपी सेट किया है गेहूं पे, जो कि 2,000 रुपये क्विंटल है। अब एमएसपी क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब इस प्राइस पे तो आपकी फसल बिक ही जाएगी, इससे ज़्यादा भी बिक सकती है, ये तो मिनिमम रेट है। तो एमएसपी के अकॉर्डिंग 2,000 रुपये क्विंटल मतलब 20 रुपये किलो उसकी फसल बिकेगी। अब किसान खेती करना शुरू करता है, उसकी फसल तैयार हो जाती है, काटना शुरू करता है। काटने के बाद जब बेचने की बारी आती है तो वो लेके जाता है मंडी में। अब ये मंडी होती है एपीएमसी मंडी। अब ये एपीएमसी मंडी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। एंड इंडिया की बात करें तो इंडिया में 7,000 से ज़्यादा एपीएमसी मंडियां हैं। तो जब किसान एपीएमसी मंडी जाता है तब वहां जाके देखता है कि एमएसपी सेट किया था 2,000 रुपये क्विंटल, लेकिन वहां पे 2,000 रुपये रेट उसको मिल ही नहीं रहा। वहां मंडी में 1,500-1,600 रुपये पे बोली लगती है और 1,500-1,600 रुपये में गेहूं खरीदा जाता है, क्योंकि वहां पे होते हैं मिडल मैन और वो 2.5% से लेके 10% तक कितना भी कमीशन ले सकते हैं। अब ये मिडल मैन क्या होता है? मिडल मैन होता है कि अगर मंडी में किसान को अपनी फसल बेचनी है तो उसको मिडिल मैन के थ्रू ही बेचना पड़ेगा। अब पहले ही वहाँ पे किसान को 1,600 रुपये रेट मिल रहा है, उसके बाद ये मिडिल मैन अपना चार्ज करते हैं 2.5% से लेके 10% तक। अब 2.5% भी लगाएं तो 40 रुपये वो कम हो गए, मतलब वहाँ पे किसान को मिलते हैं 1,540 रुपये पर क्विंटल। अब किसान के पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो अपनी फसल को वापस ले जाए या फिर उसी लॉस पे अपनी फसल को बेच के चला जाए। फार्मर अपनी फसल को वहां पे बेच के चले जाते हैं और वहां पे हो जाता है किसानों का नुकसान, और इसी वजह से फार्मर सुसाइड करते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पिछले साल की देखें तो 2019 में 10,000 से ज़्यादा किसानों ने सुसाइड कर लिया था। तो किसान सुसाइड कर क्यों रहे हैं? क्योंकि उनको मुनाफा नहीं हो रहा, इसी वजह से सुसाइड कर रहे हैं। और हाँ, ये जो एमएसपी सेट करती है गवर्नमेंट, पूरे इंडिया में 6% ऐसे किसान होते हैं जो अपनी फसल को एमएसपी पे बेच पाते हैं। 94% किसान अपनी फसल को लॉस में ही बेचकर जाते हैं। तो इसका मतलब केवल 6% ऐसे किसान हैं जो एमएसपी का फायदा उठा पाते हैं। अब कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो नुकसान पे अपनी फसल को नहीं बेचते, तो वो कहां पे जाएंगे? वो जाएंगे गवर्नमेंट के पास कि आपने बोला था 2,000 रुपये पर क्विंटल मेरी फसल खरीद लेंगे, तो अब खरीदो। तो वहां पे जो अधिकारी होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पास तो इतना स्टॉक पड़ा है, हमारे पास वेयर हाउस ही नहीं है रखने के लिए, तो हम आपकी फसल अब नहीं खरीद सकते। अब जब किसान अपने घर जा रहा होता है तो उसको बाहर निकलते ही कुछ लोग मिलते हैं जो उन ऑफिसर से मिले होते हैं। अब वो बोलता है कि आप मंडी में लेके जाएंगे तो वहां पे 1,500-1,600 भाव है, तो आप एक काम करते हैं 1,700 में मुझे दे दीजिए और आप जाइए। तो वहां पे किसान क्या करता है? किसान सोचता है कि मंडी में तो 1,500 है तो यहाँ पे ठीक है, वहाँ पे देके चला जाता है। और अब वो ऑफिसर एंट्री क्या करता है खाते में कि 2,000 रुपये पर क्विंटल गेहूं खरीदा। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है करप्शन। और आप लोगों को भी पता है पूरे इंडिया में करप्शन बहुत अच्छे तरीके से फैला हुआ है। और अब जो ये 300 रुपये का प्रॉफिट होता है ये कौन कर लेता है? वो ऑफिसर, और ये दबा के पैसा कमाते हैं। तो अब आता है पहला बिल। तो गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है पहले बिल से कि अब किसान के पास कोई भी बॉर्डर नहीं है, किसान अपनी फसल को किसी भी राज्य में बेच सकता है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा वो किसान ही पे करेगा।
और दूसरी बात गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है कि ये जो एपीएमसी मंडी है ना, ये ठीक नहीं है, इसको हटा के हम प्राइवेट मंडी को लेके आएंगे, क्योंकि एपीएमसी मंडी से किसान अपनी फसल का फायदा नहीं उठा पाता, मुनाफा नहीं होता किसान को। तो इसकी जगह हम प्राइवेट मंडियां लेके आएंगे, जिससे कि प्राइवेट कंपनी सीधा माल खरीद ले किसान से। तीसरी चीज, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो बहुत ज्यादा स्टॉक करे, क्योंकि अब गवर्नमेंट खरीदती है 20 रुपए किलो, 2000 रुपए पर क्विंटल, और उसको जो राशन कार्ड होते हैं, राशन कार्ड में उसको गेहूं देना पड़ता है 2 रुपए किलो, 2.5 रुपए किलो, तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि किसान का नुकसान नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो नुकसान हो रहा है। अब प्राइवेट कंपनियां आती हैं और किसान से डायरेक्ट माल खरीदेगी, तो यहाँ पे कोई ना कोई तो कॉन्ट्रैक्ट तो होना चाहिए। तो यहाँ पे आता है अपना दूसरा बिल। तो दूसरे बिल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बोल रही है कि जैसे कोई भी प्राइवेट कंपनी आती है, जैसे कि आशीर्वाद आटा या कोई भी प्राइवेट कंपनी आती है, तो वो किसानों से माल खरीदेगी और उसके लिए एग्रीमेंट होगा पहले ही। और बोला यह जा रहा है कि जो कंपनियां फसल खरीदेगी वो एमएसपी से ज्यादा रेट पे खरीदेगी। बट एग्रीमेंट होने के बाद भी अगर कंपनी ने माल नहीं खरीदा, तो कोई कमी निकाल दी तो, या फिर मना कर दिया तो, तब क्या होगा किसान का? तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि अगर एग्रीमेंट है तो किसान कोर्ट में जा सकता है। नहीं, किसान कोर्ट में नहीं जा सकता। वो ज्यादा से ज्यादा एसडीएम कलेक्टर तक जा सकता है, कोर्ट में नहीं जा सकता। तो किसानों को इसी बात का डर है कि कल को प्राइवेट कंपनियां पैसा नहीं देती है, माल नहीं खरीदती है, तो किसान कहां पे जाएगा? आज तो गवर्नमेंट पीछे हट रही है, तो इन फ्यूचर किसानों को क्या होगा? अब अगर प्राइवेट कंपनियां किसानों का माल नहीं खरीदती है, तो यहां पे आ जाता है तीसरा बिल। अब तीसरे बिल के अकॉर्डिंग किसान अपनी फसल को स्टॉक कर सकता है। अब तीसरे बिल में क्या है कि पहले आप बहुत ज्यादा फसल को स्टॉक नहीं कर सकते, स्टॉक होल्डिंग नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कर सकते हैं। अगर अब आप स्टॉक होल्डिंग करते हैं तो आप पे कोई एलिगेशन नहीं होगा। अब इसको समझते हैं कि अब कोई बड़ी कंपनी आ जाए, जैसे जियो मार्ट आ जाए, और जियो मार्ट एग्रीमेंट कर ले कि सारा आलू मैं खरीदूंगी और 20 रुपए किलो रेट आपको मिलेगा, उसका एग्रीमेंट हो जाए। उसके बाद वो कंपनी खरीद भी ले और खरीद के स्टॉक कर ले, क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास पैसा होता है और वो खरीद के स्टॉक कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होगा? मार्केट में डिमांड तो है और सप्लाई सिर्फ एक कंपनी के पास हो जाएगी, तो क्या होगा? मोनोपोली हो जाएगी वहां पे। तो अब वो कंपनी 20 रुपए किलो खरीद के 40, 50, 60, 70 अपने हिसाब से रेट फिक्स कर सकती है। तो फिर ये प्राइवेट कंपनी अपनी मनमानी करती है, और ये करती भी है। कुछ दिन पहले जब जियो आया तो जियो ने फ्री सर्विस दी, कस्टमर बेस बना ले, और कस्टमर बेस बनाने के बाद अपने हिसाब से रेट फिक्स कर दिया। तो अब तीनों बिल को समझते हैं। पहले बिल के अकॉर्डिंग किसान अपनी फसल को कहीं पे भी बेच सकता है, तो ये तो पहले भी था। लेकिन जो एपीएमसी मंडी का कॉन्सेप्ट हटा के प्राइवेट मंडियों की एंट्री कराई जा रही है, तो यहां पे किसान डायरेक्ट माल बेच सकता है कंपनी को, और वहां पे एग्रीमेंट हो, तो यहां पे किसान का फायदा हो सकता है अगर इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाए तो। लेकिन इसमें अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी, रेगुलेट नहीं करेगी, तो यहां पे इन फ्यूचर किसानों का नुकसान हो सकता है। और यही बात गवर्नमेंट को किसान समझाना चाह रहे हैं। इंडिया कृषि प्रधान देश है, और अगर हम किसानों के बारे में नहीं सोचेंगे तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता। आप कितने भी डिजिटल हो जाओ, लेकिन गूगल से रोटी डाउनलोड करके नहीं खा सकते। उसके लिए तो किसान ही मेहनत करेगा, किसान ही फसल उगाएगा और काटेगा, और तभी रोटी मिलेगी। तो ये बात सबको समझ में भी आ गई है। तो इसी वजह से पूरा इंडिया आज एकजुट होकर खड़ा है। तो अब आप लोगों को ये तीनों बिल समझ में आ गए होंगे। तो अब आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ है जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।